रायगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। रायगढ़ व आसपास के कई गांव में सरकार द्वारा सरकारी टॉयलेट बनाए जा रहे थे। गांव में सरकारी टॉयलेट बनाए जाने से गांव के काफी लोग बहुत खुश थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो गांव में सरकारी टॉयलेट बनाए जाने से खुश नहीं थे। उन्हीं में से एक था केशवा। एक रोज गांव के कुछ लोग व मुखिया जी आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अब तो जल्दी ही हमारे गांव में भी सरकारी टॉयलेट बन जाएगा। गांव में टॉयलेट बन जाने से अब हम लोगन का धोती उठाकर खेतों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। सही कह रहे हो गगन भैया, गांव में टॉयलेट बन जाने से अब खेतों में साफ सफाई रहेगी। अरे ये क्या तुम सब लोगन ने सरकारी टॉयलेट लगा रखी है? अरे सुबह सुबह खुली हवा में शौच करने में जो मजा है वो बंद कमरे में नहीं। मैं तो कहता हूँ सब लोगन को मिलकर ये सरकारी टॉयलेट बनने का काम रुकवा देना चाहिए। ओके सुबह भैया, हम लोगन को आपके जैसे सवेरे सवेरे धोती उठा के मूवी दिखाने का शौक नहीं है। हाँ। सही कह रहे हो माखन भैया। अब कल सवेरे की ही बात कर लो। केशवा भैया अपनी धोती उठाए खेतों की ओर ऐसे भागे जा रहे थे जैसे उनकी ट्रेन छूट गई हो और जल्दी में लोटा तक ले जाना भूल गए थे। अरे सरकारी टॉयलेट में पानी, मग्गा, यहाँ तक कि हाथ धोने का भी साबुन मिलेगा, तो फिर हम लोग खेतों में शौच करने काहे जाएं? अरे भाई जरा ये तो सोचो कि एक ही टॉयलेट में हमारे गांव के मर्द और औरतें दोनों जाएंगे। अरे बंद टॉयलेट में गांव की औरतों के साथ किसी ने छेड़खानी कर दी तो लोग कर लो बात। अरे केशवा, गांव की औरतों की चिंता तो तू ना ही करे तो अच्छा है। अरे मुखिया जी, हम औरतें सवेरे 4 बजे उठकर जब खेतों में शौच के लिए जाती है ना, तो ये केशवा हम औरतों का पीछा करता है और हम औरतों को छेड़ता है। फिर सभी लोग केशवा का बहुत मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह गगन अपनी पत्नी से कहता है, कजरी, ई बार गेहूं की खेती बहुत बढ़िया हुई है, इसीलिए हम शहर जाकर दुकानदार से गेहूं खरीदने की बात करके आते हैं। तो 4 दिन में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ऐसा कहकर गगन घर से शहर जाने को निकल जाता है। तभी कल्लू लाल की नजर गगन पर पड़ती है और वो जल्दी से जाकर केशव को बुला लाता है। कल्लू लाल, जल्दी से जाकर जग्गू को भी बुला ला और साथ में लाठी लाना ना भूलियो। आज इस गगन की वो हालत करेंगे कि कभी सपने में भी हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो जल्दी से जाकर केशवा को बुला लाता है। फिर केशवा, जग्गू और कल्लू तीनों दोस्त मिलकर गगन को रास्ते में पकड़कर उसकी बहुत पिटाई लगाते हैं। केशवा और उसके दोस्त गगन को इतना पीटते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। केशव भैया, ये गगन तो लागत है कि परलोक से धार गया, अब क्या करें हैं? अरे इससे पहले कोई आ जाए, इसे जल्दी से ठिकाने लगा देते हैं। सामने सरकारी टॉयलेट बन रहा है ना, जाकर उसी में गाड़ आते हैं इसे। बड़ा इस सरकारी टॉयलेट की तारीफ करता था ना, अब वहीं इसी की कब्र बना देते हैं। फिर केशवा, जग्गू और कल्लू लाल मिलकर गगन को बन रहे सरकारी टॉयलेट में गाड़ आते हैं। मरने के बाद गगन एक भूत बन जाता है और उसी टॉयलेट में कैद होकर रह जाता है। कुछ दिनों में गांव में सरकारी टॉयलेट भी बनकर तैयार हो जाता है। एक रात को माखन को तेजी से 2 नंबर लगता है और वो सरकारी टॉयलेट में हल्का होने के लिए जाता है कि उसे टॉयलेट में से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे भाई, कौन इतनी रात को हमारी फिरकी ले रहा है? अरे कौन है भैया? काहे रात को अजीब अजीब आवाज निकाल कर हमका डरा रहे हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तभी माखन हड़बड़ाकर खड़ा होता है और अपनी धोती उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। जब सुबह होती है तो सभी गांव के लोग उसी सरकारी टॉयलेट में शौच के लिए जाने लगते हैं।
माखन टॉयलेट से हल्का होकर बाहर आता है और बोलता है, दिन के समय तो इस टॉयलेट में किसी के कराहने की आवाज नहीं आ रही, पर रात में ना जाने कहां से वो डरावना भूत इस टॉयलेट में आ गया था। रात वाली बात हमने किसी को बताई तो ये सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ, इसीलिए अच्छा है कि हम अपना मुंह बंद रखें। क्या हुआ माखन भैया, काहे अकेले अकेले बड़बड़ाए जा रहे हो? और सवेरे सवेरे कौन सा भूत देख लिया तुमने? तो तुमने हमारी बात सुन ली? अरे क्या बताएं जग्गू भैया, हमने रात को इसी सरकारी टॉयलेट में एक भूत को देखा था। अब अगर आप रात में हल्के होने के लिए यहाँ आओ ना तो जरा संभल कर रहना। तभी वहाँ मुखिया जी आते हैं और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके कहते हैं, सरकार ने सभी गांव में सरकारी टॉयलेट बनवाए हैं ताकि हम लोग गांव को साफ रख सकें, और ये तभी होगा जब सब गांव वाले मिलकर गांव में गंदगी ना फैलाएं। इसीलिए हम सभी लोगों को सरकारी टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। केशवा, कल्लूलाल और जग्गू, तुम तीनों इस बात का ध्यान रखना। अगर अब हमने तुम्हें खेतों में धोती उठाकर हल्का होते हुए देखा तो तुम तीनों की खैर नहीं। एक गगन था जो हर वक्त सरकारी टॉयलेट के गुण गाए रहता था, और अब आप मुखिया जी जो हम लोगन के पीछे ही पड़ गए हो। हमका खुले में करने में आनंद आता है, और कौन सुबह सुबह उठकर संडास जाने के लिए लाइन लगाए? हमारे लिए तो खेत ही बढ़िया है। उसी रात जग्गू को बहुत जोर से पेट में दर्द उठता है। लगता है आज कछु ज्यादा ही खाना खा लिया। अब खेतों में तो हल्का होने जा नहीं सकते। मुखिया जी ने खेतों में जाने की मनाही जो की है। चलो तो आज सरकारी टॉयलेट ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे बोलकर जग्गू टॉयलेट में हल्का होने के लिए जाता है। उसे अपने सामने भूत दिखाई देता है। मर गया रे। क्या हुआ जग्गू? मुझे देखकर तेरी चड्डी गीली हो गई क्या? अरे गीली नहीं, पीली हो गई क्या? अरे अरे भूत भाई, हमका हल्का भारी कछु नहीं होना। बस हमको घर जाने दो। हमको कछु मत करो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। पर भूत जग्गू की एक नहीं सुनता और उसे मार डालता है। अगली सुबह गांव वालों को टॉयलेट में जग्गू की लाश मिलती है। ये जरूर उस टॉयलेट वाले भूत का ही काम होगा जो रात को लोगन को पकड़ कर मार डालता है। ये भूत वूत कुछ नहीं होता है। जरूर तुमको कोई गलत फहमी हुई होगी। हम सच कह रहे हैं मुखिया जी, ये टॉयलेट एक भूत का टॉयलेट है जो रोज रात को अपना शिकार करता है। हाँ। अगर सच में ये भूत का टॉयलेट है तो हमें आज रात ही पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। अब वही इस भूत का कुछ कर सकते हैं। फिर सभी गांव वाले रात के समय इकट्ठे होकर तांत्रिक बाबा के साथ उस टॉयलेट में जाते हैं। तांत्रिक बाबा टॉयलेट में खड़े होकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है कि तभी वहाँ सभी लोगों को किसी के कराहने की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी भूत तांत्रिक के सामने आता है और भूत की नजर केशवा और कल्लूलाल पर पड़ती है। वो उन दोनों की गर्दन पकड़ लेता है। अरे केशवा, आखिर तू मुझे कितनी बार दफन करेगा? तूने और तेरे दोस्तों ने मिलकर तो मुझे बहुत पहले ही इस टॉयलेट में दफन कर दिया है। भूत जी, ये आप क्या कह रहे हो? फिर भूत मुखिया जी और बाकी गांव वालों को सारी बात बताता है। हाय रे केशवा, कल्लू, ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? अरे हाथी जितने कीड़े पड़े तुम दोनों को। मेरे पति को मार डाला रे, मार डाला। फिर भूत केशवा और कल्लूलाल का गला दबाकर उन्हें मार डालता है।
और दोनों के मरते ही गांव के लोग उस टॉयलेट से गगन की लाश को बाहर निकालकर उसका क्रियाकर्म कर देते हैं, जिससे भूत की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो उस टॉयलेट को छोड़कर चला जाता है।